अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा के मनोहर दर्शन से ही कंठ अवरुद्ध होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हो तो वे सरलता और कुशलता पूर्वक भव से पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द के उच्चारण से ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे मेरे सामने ही खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वो केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय कार्य में अरुचि है, उनके मन भी स्थिर हो जाते हैं। और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है, तब सोहम की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म से अभिन्नता की प्राप्ति हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूं तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूं तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीत सुना रहे हैं। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूं तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूं, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूं तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूं, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इनमें भक्ति सबसे अधिक कंटकीर्ण, खाइयों और गड्ढों से परिपूर्ण है। किंतु सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए और पदानुक्रमण करते हुए जो अग्रसर हो जाता है, वो अपने ध्येय ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाता है। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है, स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि के भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में भी एकत्व है। मेरे भक्तों को कभी भी अन्न और वस्त्रों का अभाव नहीं होगा। ये मेरा वैशिष्ट्य है। जो भी भक्त मेरी शरण में आते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं,
उनके कल्याण के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है, इसीलिए कभी भी अन्न और वस्त्रों की चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को भिक्षा में मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा का अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रखो। समस्त इंद्रियां और अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाए रखो, ताकि चित्त शांत, स्थिर और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वो सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा की कृपा से आपके घर में भी बाल गोपाल की रौनक हो गई गोपाल राव जी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबा की कृपा से सब कुछ संभव है। गोपाल राव जी, बाबा की लीलाएं देखकर और उनके दर्शन करके मेरे मन में तो एक ही विचार आता है बार बार। कौन सा विचार कोते जी? यही कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस जन्म में पैदा हुआ, जबकि साईनाथ जैसे संत महात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। अरे केवल आप ही नहीं, हम सब भाग्यशाली हैं। गलत। केवल हम ही नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो बाबा के संपर्क में आया है और जिन्हें बाबा के दर्शन प्राप्त हुए हैं, वे सभी भाग्यशाली हैं। सत्य वचन माधवराज जी, सत्य वचन। दरअसल शिरडी और शिरडी के लोग तो धन्य हो गए और शिरडी भी अब उनके लिए स्वर्ग के समान हो गई है। बिल्कुल। भक्तों की संख्या तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हो। मेले की बात करके आपने मेरे मन में एक बहुत दिनों से चल रहे एक विचार को हवा दे दी है। कौन सा विचार कोते जी? यही कि शिरडी में उर्स के मौके पर एक मेला भराना चाहिए। उर्स का मेला। विचार तो अति उत्तम है, किंतु इस विचार को यथार्थ में साकार करने के लिए बाबा की अनुमति परम आवश्यक है। जी हाँ, उनकी अनुमति के बिना तो शिरडी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ। अल्लाह मालिक। बैठो बैठो। श्यामा, किसकी अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? आपकी अनुमति के बिना बाबा, श्यामा यही कह रहा था। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा था ये भी तो बताइए। बताइए गोपाल राव जी, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? बाबा, मेरे मन में विचार आया था कि उर्स पर मेला भरना चाहिए। इसी संदर्भ में श्यामा बहू ने कहा कि बाबा की मर्जी के बिना तो शिरडी में पत्ता भी नहीं हिल सकता।
आपकी अनुमति हो तो उर्स के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए। रामनवमी आ रही है, जैसी उसकी मर्जी। अल्लाह मालिक। नहीं समझे? अरे बाबा ने आज्ञा दे दी, रामनवमी को उर्स भरने की अनुमति मिली है। आप रूपरेखा तैयार कीजिए। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक है, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। तात्या आ गया। नहीं मिली। पर क्यों? आवेदन पर आपत्ति उठाई है। अरे पता चला किसने आपत्ति उठाई? और कौन होगा? ग्राम कुलकर्णी। उसी की आपत्ति उठाने के कारण हमें स्वीकृति नहीं मिल पाई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने अनुमति और आश्वासन प्रदान किया है तो कार्य तो पूर्ण होगा ही। श्यामा भाऊ, अनुमान तो मेरा भी यही है। बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयास करने पर स्वीकृति भी प्राप्त हो गई और रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी निष्कर्ष को ध्यान में रखकर ही बाबा ने ऐसी आज्ञा दी। रामनवमी और उर्स का एकीकरण और हिंदू मुस्लिम एकता, भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि ये ध्येय पूर्ण रूप से सफल हुए। प्रथम बाधा तो किसी तरह हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था? क्या हुआ? पीने के पानी के लिए एक कुआं पर्याप्त नहीं होगा गोपाल राव जी। बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर अब क्या करें? और यदि भीड़ बढ़ी, जो कि बढ़ेगी, तो फिर सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। क्या हुआ? आप लोग चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे चिंता की बात तो है ही माई, बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो गई हैं, किंतु अगर भीड़ बढ़ी तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होगी। हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अब बाबा ही कोई रास्ता दिखाएं। दिखाई नहीं, दिखा दिया समझो। मतलब ये कि व्यवस्था हो गई। बैलगाड़ियों और भैंस गाड़ियों से लोहे की टंकी में पानी मैं भरवा दूंगा। अब तो ठीक है। अरे वाह, साईनाथ महाराज की जय हो। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, अबूझ कहानी है ये। आइए आइए, चलिए बाकी की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। आइए। साहब, इस तो नहीं है। अरे दामू अन्ना, आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। और राव साहब, कैसी चल रही उर्स बनाने की तैयारी? भाई कुछ सेवा का मौका हो तो हमें भी दे दीजिए।
दामू अन्ना, आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। मैं सुबह से ही आपको याद कर रहा था। ऐसा? तो बताइए किस लिए याद कर रहे थे? सेवा देने के लिए। मुझे आपसे एक बात चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, परंतु किस लिए? उर्स का समापन मस्जिद पर ध्वज लगा कर किया, ऐसा मैंने बाबा से आग्रह किया है। अब एक ध्वज मुझे बाबा साहब निमोटकर से मिल गया है, एक ध्वज की और आवश्यकता है। अब बाबा ने ये ध्वज आपसे दिलाकर मेरी पूर्ति करा दी। मैं बाबा के लिए कार्य करना यानी मरुस्थल में शीतल छाप पाना। बाबा के लिए कार्य करना यानी जीव का सार्थक हो जाना। बाबा के लिए तो संपूर्ण जीवन समर्पित है। एक ध्वज की क्या बात है। राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। बाबा, आपके आज्ञानुसार शिरडी में उर्स भराना प्रारंभ हो चुका है। बाबा, आपकी प्रेरणा से मन में एक विचार सूझा है। सब उसकी मर्जी है, मैं तो उसका दास हूं। क्या विचार सूझा है? बाबा, शिरडी में उर्स के साथ साथ चंदनोत्सव प्रारंभ करने की अनुमति दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी उसकी मर्जी, अल्लाह मालिक। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम भक्त संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहा है। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वो था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थीं। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पोताई हो जाने के पश्चात वे पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुणोपासना के लेखक अमर दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। उसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजा सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा। उन्होंने सोचा, दादा साहब, मेरे मन में एक विचार चल रहा था और उसी से एक अति उत्तम विचार उत्पन्न हुआ है। ये तो विचार को जानने के बाद ही पता लगेगा कि विचार
अति उत्तम है अथवा नहीं? देखिए दादा साहब, शिरडी में मेला और उर्स एक ही दिन यानी रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य निहित है। बात तो सही है। रामनवमी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबके प्रिय भी। अरे काका साहब पूजन के लिए मस्जिद जा रहे हैं शायद, उनसे भी विचार साझा कर लें। काका साहब, अरे काका साहब। कहिए दादा साहब, आपने आवाज दी किस लिए? अरे इन भीष्म के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ है और उसी समय आप दिखाई दिए, तो सोचा आपसे भी विचार विमर्श हो जाए। ये तो अति उत्तम विचार है, किंतु विचार क्या है जिस पर चर्चा करनी है? इनका कहना है कि शिरडी में उर्स और मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है, तो इसमें निश्चित ही कोई गूढ़ रहस्य है। हाँ, ये तो विचारनीय बात है, किंतु विचार क्या है जिस पर चर्चा करनी है? अरे यही कि जब उर्स और मेला रामनवमी के दिन ही भरता है, तो निश्चित ही इसमें कुछ ना कुछ तो गूढ़ रहस्य है ही। देखिए, रामनवमी का त्योहार यानी कि राम जन्मोत्सव को हम इसी दिन मनाकर क्यों ना इस बात का शुभारंभ कर दें। वाह, ये तो अति उत्तम विचार है, किंतु मुख्य कठिनाई हरिदास क्या होने की है जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन और ईश्वर गुणानुवाद कर सके। लो, मिल गया समाधान। क्या? देखिए, मेरा स्वरचित रामाख्यान यानी कि राम राज्य का वो अब लगभग पूरा हो चुका है। अच्छा, तो मैं इस अवसर पर मैं रामाख्यान का पाठ करूंगा और आप हारमोनियम पर मेरी संगत करना। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी अवसर पर राधा कृष्ण माई सूटवाड़ा तैयार करवा देगी, लेकिन इसमें बाबा की अनुमति अनिवार्य है। तो शुभ कार्य में देरी क्यों? अब मैं पूजन के लिए मस्जिद ही जा रहा हूँ, बाबा को विचार से अवगत करा देता हूँ। देखिए बाबा क्या कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग चलिए, मैं एक काम से निवृत्त होकर आपके पीछे पीछे आता हूँ। वहां क्या बात हुई? इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, बताओ काका, चुप क्यों हो? कृष्णराव, तुम बताओ, साठेवाड़ा में क्या बात हुई? बाबा, मेरे मन में एक विचार आया है, बस उसी के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। कैसा विचार, कैसी अनुमति? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, किंतु फिर भी बाबा मेरे मन में एक विचार आया है कि रामनवमी के दिन हम उर्स और चंदन उत्सव एक साथ मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार राम जन्मोत्सव भी इसी के साथ मना लिया जाए। ईश्वर की भक्ति के लिए मेरी कैसी अनुमति, सब उसकी मर्जी से होता है। अल्लाह माने, अल्लाह माने। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के पास रख दिया
और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने के लिए तैयार थे। तभी बाबा वहां आ पहुंचे और उन्होंने महाजनी से प्रश्न किया। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये पालना यहाँ क्यों रखा गया है? बाबा वो आपकी आज्ञा अनुसार ही राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसी कारण पालना यहाँ पर लाया गया है। ठीक है। ये भीष्म के गले में डाल दो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसमें से कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। रुको, ये क्या तरीका है? ये कौन सा ढंग है पूजा पाठ करने का? कौन सा तरीका है ईश्वर की भक्ति करने का? तुम सब मोह माया से ग्रसित तुच्छ प्राणी हो।
तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह देखकर सब लोग भयभीत होकर छिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा और सोचा, आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, तो रावण का संहार तो होना ही है, और जितनी भी आसुरी शक्तियां और बुरी शक्तियां हैं उनका संहार होना है, इसीलिए बाबा क्रोधित हुए हैं। सही कहा आपने। चिंता मत कीजिए, जब जब शिरडी में नवीन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है तब तब बाबा जरूर कुपित होते हैं। महाजनी साहब, वो झूला वहां से हटा लीजिए, कहीं पापा क्रोध में उसे फेंक ना दे। रुको, किसके आज्ञा से पालना उठा रहे हो? मैंने कहा। बाबा वो ऐसा लगा कि कहीं बाबा पालना उठाकर फेंक ना दे। कुछ समय पश्चात बाबा का क्रोध शांत हो गया और उस दिन की महापूजा और आरती निर्विघ्न संपन्न हुई। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, किंतु बाबा ने उसे अस्वीकृत करते हुए कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो पालने को हटा लें। अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया जाएगा। जो आज्ञा बाबा। राम जी की इच्छा। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वो बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। बाबा राधा कृष्ण माई को बुलाकर पालना उतारने की आज्ञा देते हैं। माई जी बाबा। उत्सव समाप्त हो चुका है, पालना हटा लो। जो आज्ञा बाबा। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। काका साहेब, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस बार रामनवमी के उत्सव के लिए भजन आदि के लिए एक भी हरिदास नहीं है। हाँ काका साहब, बाकी सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस केवल एक हरिदास की ही कमी है उत्सव के लिए।
हाँ, अब तो बाबा ही कोई उपाय करे। चिंता की कोई बात नहीं, बाबा ने इस बारे में भी कुछ सोचा ही होगा। सोचा होता तो अब तक कोई ना कोई उपाय तो मिल चुका होता। देखिए, बाबा की लीला बड़ी न्यारी है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आइए आइए आइए, बैठिए। अरे श्यामा भाऊ, मैं तो तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। आधुनिक तुकाराम जी, आप बड़े मौके से आए हैं। काका साहब प्रणाम। आप भी विनोद करते हैं। कहाँ तुकाराम जी जैसे महान संत और कहाँ मैं। नहीं सातारकर जी, जो जिस योग्य होता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार ही मान देना चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है काका साहेब। खैर वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे, आप बड़े मौके से आए, वो क्या था? हाँ, बात दरअसल ये है कि रामनवमी के उत्सव में एक बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या? पिछली बार तो जोगेश्वर राव जी भीष्म जी ने हरिदास की भूमिका निभा दी थी, पर इस बार रामनवमी उत्सव के लिए हरिदास की भूमिका के लिए कोई कोई नहीं मिल रहा है, जो रामनवमी का उत्सव संपन्न करा दे। तो आप दिखे एकदम, तो ऐसा लगा कि बाबा ने हमारी चिंता दूर कर दी है। आप आए और जैसे बाबा ने आपको भेज दिया हो। आप 100% सही कह रहे हैं। मैं बाबा की आज्ञा और कृपा से ही यहाँ आया हूँ। इस बार शिरडी में रामनवमी पे हरिदास का कार्य मैं ही करूँगा, और वो भी बाबा की आज्ञा से। देखिए, मैंने कहा था ना, हम खामखा चिंता कर रहे थे। सत्य वचन काका साहब, सत्य वचन। बस अब बाबा की अनुमति लेना शेष है। तो चलिए फिर, नेक काम में देरी कैसी। चलिए। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो श्यामा। चिंता? मैं कौन सी चिंता कर रहा था बाबा? ठीक है, मैं ही कर रहा था। कभी कभी तो मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आती देवा। सातारकर जी, रामनवमी का उत्सव समीप ही है। लगता है राम जी की इच्छा है कि आपके मुख से कीर्तन सुने। आपकी क्या इच्छा है? बाबा, राम जी की इच्छा के आगे किसकी इच्छा चली है बाबा? ये थी राम जी की इच्छा। आप कोई भी बात सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बाबा? श्यामा, तुम सुनते क्यों नहीं? सुना ना, राम जी की इच्छा के आगे किसकी इच्छा चलती है? सब राम जी की इच्छा है। सन 1913 में श्री हरिदास सातारा जिले के बाला बुआ सातारकर प्रहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया और तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वत्ता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्णमाई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे।
वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। ये ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उनमें कोई विवाद हुआ और न ही कोई मतभेद। पहले तो लोगों की संख्या 5-7 हजार के लगभग ही होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो ये संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली और न ही कोई दंगा हुआ। अरे दाभोलकर जी, ओ दाभोलकर जी, अरे दाभोलकर जी सुनिए तो। हेमाड़ पंत जी, ओ हेमाड़ पंत जी। अरे गोपाल राव जी, कहिए कहिए। अरे कहने के लिए तो आवाज दे रहा था पर आपने सुनी ही नहीं। लीजिए, सुनी तो तभी तो रुका। चौथी बार में सुनिए। आप तो अपना असली नाम ही भूल गए। असली नाम भूल गए मतलब ये है कि मैंने 3 बार आपको दाभोलकर जी के नाम से आवाज दी, आपने नहीं सुनी। फिर हेमाड़ पंत जी के नाम से आवाज दी तो आपने झट से सुन ली। अच्छा, तो ये बात है जी। वैसे सच कहूँ गोपाल राव जी, अब तो बाबा का दिया हुआ नाम ही असली लगता है और वही सुनने की आदत भी होगी। क्या बात है। खैर छोड़िए, कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं कहाँ जाऊंगा, गोपाल की दौड़ मस्जिद तक। और आप? मैं भी। वैसे क्या चल रहा है? अभी तो मैं पत्थरों को वर्गाकार करवा रहा हूँ। पत्थरों को वर्गाकार? जी, मतलब नया घर बनवा रहे हैं? अरे नहीं, मेरे मन में विचार आया कि द्वारका माई का जीर्णोद्धार करूं और इसलिए मैंने एक कार्य आरंभ कर दिया है। वाह वाह वाह, विचार तो अति उत्तम है, किंतु आपने बाबा की अनुमति प्राप्त कर दी? वही तो लेने जा रहा हूं। बाबा मुझे अनुमति अवश्य देंगे। चलिए देखते हैं। खाइए। राम जी की माया मनुष्य को भौतिकता में उलझाए रखती है। हमें इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। जी बाबा, हम प्रयास तो करते ही रहते हैं, किंतु फिर भी उससे भ्रमित और मोहित हो ही जाते हैं। प्रयास से सब कुछ संभव है। प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। जी बाबा। गोपाल राव, कुछ समझ में आया? जी बाबा। बाबा, मेरे मन में एक विचार आया। कैसा विचार? बाबा, द्वारका माई का जीर्णोद्धार करने का विचार, और उसके लिए मैंने पत्थरों को वर्गाकार कराना भी आरंभ कर दिया। बस आपकी अनुमति की आवश्यकता है। तुम्हें विचार बहुत आते हैं। अभी जब पूछा कि समझ में आ गया, तब जोर से बोलो, जी बाबा। अपने मन से विचारों को खाली करो, तभी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। तुम खुद तो भौतिकता में उलझे हुए हो, मुझे क्यों उलझाना चाहते? मस्जिद माई जैसी है वैसी ठीक। ये क्या देवा, कितना अच्छा विचार है और कितने प्यार से विनती भी कर रहे हैं, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? तुम खुद भौतिकता में लिप्त हो और मुझे भी संसारी बनाने पर तुले हुए हो। देवा, आप ही कहते हैं ना कि सब कुछ राम की मर्जी से होता है, फिर हो सकता है कि ये भी उनकी ही मर्जी हो। साईं, हमारे तो राम और कृष्ण सब कुछ आप ही है। एक ओर तो आप हमारे मन में विचार उत्पन्न करते हैं और फिर कहते हैं कि सब राम की इच्छा है। काका साहेब, देखा आपने,
अपना महालसा कितना समझदार हो गया है। अपनी वाक पटुता में मुझे फंसा रहा है। बाबा, आपकी बातें समझने में मैं अभी नादान हूं। आपकी लीला आप ही जानते हैं। हम में सामर्थ्य कहाँ। ठीक है, किंतु पत्थर का कार्य गोपाल राव नहीं करेंगे। दीवारों के जीर्णोद्धार का कार्य नाना साहेब चांदोरकर करेंगे और पत्थर का कार्य आप करेंगे। जी बाबा जी। इस प्रकार कालांतर में एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे, बाबा के एक कोड़ी भक्त, कुछ साहस कर आगे बढ़े और बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत कराने गया उसकी वही दशा हुई। सुनो, एक जरीदार साफा लेकर आओ। देवा, क्या हुआ आपको देवा? शांत हो जाइए। हाँ देवा, इतना गुस्सा क्यों देवा? क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ बाबा जो हमको नहीं पता? बताइए बाबा। इसे बाबा। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। देवा, देवा,
बाबा कभी कभी अत्यंत गंभीर शांत मुद्रा में प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, तो कभी कभी अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, किंतु इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता कि इनमें से कौन सी घटना छोड़ूं और कौन सी लिखूं। इसलिए जिस क्रम में वे याद आती जाएंगी उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा हिंदू थे अथवा यवन, इसका विवेचन किया जाएगा। साथ ही बाबा की योग शक्ति, साधन और अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साई 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 श्रद्धा और सबूरी वाला, श्रद्धा और सबूरी वाला महामंत्र है जिसके पास, उसके सर पे साईनाथ का प्यार भरा है आशीर्वाद, उसके सर पे साईनाथ का प्यार भरा है आशीर्वाद, उसके सर पे साईनाथ का प्यार भरा है, उसके सर